तभी तो प्रेमचंद ने साहित्यकारों को सावधान करते हुए साहित्य के लक्ष्य को बड़ी मार्मिकता से रेखांकित करते हुए कहा था, जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हम में शक्ति और गति न पैदा हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागे, जो हम में सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता न उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं पाई। पैरा। साहित्य में सत्य की साधना, शिवत्व की कामना है और सौंदर्य की अभिव्यंजना है। पाई। शुद्ध, जीवंत एवं उत्कृष्ट साहित्य मानव एवं समाज की संवेदना और उसकी सहज वृत्तियों को युगों युगों तक जनमानस में संचारित करता रहता है। पाई। तभी तो शेक्सपियर हों या कालिदास, उनकी कृतियाँ आज भी अपनी रस सुधा से लोगों के हृदय को आप्लावित कर रही हैं। पाई। एक बात और, राजनीतिक दृष्टि से विश्व चाहे कितने ही गुटों में क्यों न बंट गया हो, चाहे उसके मतभेद की खाई कितनी ही गहरी क्यों न हो गई हो, किंतु साहित्य के प्रांगण में सब एक हैं, क्योंकि दुनिया का मानव एक है तथा उसकी वृत्तियाँ भी सब जगह और सभी कालों में एक समान हैं। पाई। पैरा। प्राचीन ग्रीक साहित्य क्यों प्रिय लगता है, जबकि वह ग्रीक समाज की दास प्रथा, स्त्रियों की दुर्दशा तथा श्रम से घृणा जैसी विकृतियों से पीड़ित था। पाई। वह आज भी प्रिय एवं आकर्षक इसलिए लगता है कि इसमें मनुष्यता का एक युग चित्रित हुआ है। पाई। इसमें दो राय नहीं कि मनुष्य के सहज स्वभाव के अनुसार साहित्य भी परिवर्तित होता रहता है। पाई। कारण यह है कि साहित्यकार समय की विचारधारा से अछूता नहीं रह सकता। पाई। जीवन की तरह साहित्य में भी संघर्ष और निरंतरता चलती रहती है, इसलिए साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है और कहलाए भी क्यों न, समय और परिस्थिति का प्रभाव साहित्य पर अनिवार्य रूप से जो पड़ता है। पाई। पैरा। साहित्य ही वर्तमान को सामने रखकर भविष्य की रूपरेखा तय करता है। पाई। समाज की सुसुप्त विवेक शक्ति को जागृत करना साहित्य का बुनियादी लक्ष्य है। पाई। अपने समय के सच को उजागर करने के साथ ही गुणात्मक साहित्य सदैव प्रासंगिक बना रहता है तथा जनमानस को आलोक स्तंभ के समान दिशा और प्रकाश देता है। पाई। कहने की आवश्यकता नहीं कि श्रेष्ठ साहित्य वही होता है जो भीतर बाहर सार्वभौमिक मूल्यों, संदेशों एवं उद्देश्यों को समाये रहता है। पाई। उदाहरण के तौर पर कबीरदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र, जयशंकर प्रसाद, रेणु, प्रेमचंद, शेक्सपियर, होमर, मिल्टन इत्यादि नाम मानव एवं समाज की चेतना में रच बस चुके हैं। पाई। ये साहित्यकार मनुष्य की नियतिगत विवशताओं के सामने विकल्पों, प्रारूपों तथा संभावनाओं का मानचित्र खड़ा करके प्रतिरोधक बल की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। पाई। पैरा। निसंदेह साहित्यकार साहित्य का सृजन जीवन की ठोस सामग्री से करता है और जीवन को प्रेरित करने के लिए उस सामग्री को सुव्यवस्थित बनाता है।
पाई। जो साहित्यकार मौलिकता की चिंता में पूर्व उपलब्ध यथार्थ एवं उत्तम सत्य से आंखें मूंद केवल आत्माभिव्यंजन के लिए अपनी घटिया एवं बीती बातों का प्रदर्शन करता है पाई, वह साहित्यकार नहीं है पाई। इस सच्चाई को राहुल सांकृत्यायन रामधारी सिंह दिनकर मोहन राकेश एवं कमलेश्वर जैसे साहित्यकारों ने बखूबी समझा था और तभी वे ज्ञान सत्य एवं प्रतिभा सापेक्ष श्रेष्ठ कृतियाँ दे सके इसलिए तो कहा गया है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि पाई। पैरा समाज में साहित्य की सत्ता एक स्थिति का एक और पक्ष है पाई। वह व्यापक सामर्थ्य पर ढांचे से अनेक रूपों में जुड़ा होता है पाई। वह सामाजिक प्रक्रिया के आर्थिक, राजनीतिक और विचारधारात्मक व्यवहारों से प्रभावित होता है और उनको प्रभावित भी करता है पाई। साहित्य मानव अनुभव की अद्वितीय अवस्था को अपने भीतर संजोए हुए हैं पाई। साहित्य रूपी भवन का निर्माण समाज के आधार पर ही होता है पाई। साहित्य सर्वथा देशकालिक होता है पाई। पैरा साहित्यिक परिस्थितियाँ जैसी होंगी उस काल के साहित्य का स्वरूप भी वैसा ही होगा पाई। विद्वानों के एक वर्ग के अनुसार साहित्य को आदर्शवादी होना चाहिए तो दूसरे वर्ग के अनुसार यथार्थवादी पाई। यथार्थवादियों का साहित्य के विषय में तर्क है कि जीवन में निराशा पाप एवं कष्ट का साम्राज्य होता है पाई। अतः जीवन की इस स्थिति में आशा पुण्य और सुख का चित्रण अस्वाभाविक प्रतीत होता है पाई। पैरा दूसरी ओर आशावादियों का कहना है कि जीवन में निराशा पाप और कष्ट का साम्राज्य ही नहीं होता बल्कि उसमें आशा पुण्य और सुख का भी समावेश होता है पाई। इसलिए यथार्थवादियों का तर्क आदर्शवाद की गलत समझ का सूचक है पाई। दोनों के मध्य विवाद को समाप्त करते हुए छायावाद के शीर्षस्थ कवि जयशंकर प्रसाद की पंक्तियों को उद्धृत किया जा सकता है। जीवन की अभिव्यक्ति यथार्थवाद है और अभावों की पूर्ति आदर्शवाद पाई। साहित्य की पूर्णता के लिए यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों का समन्वित रूप आवश्यक है पाई। अतः कह सकते हैं कि यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों एक दूसरे के पूरक हैं पाई। वास्तव में जीवन साहित्य का आधार है, चाहे वह व्यक्ति विशेष का हो परिवार का हो समाज का हो राज्य का हो राष्ट्र का हो अथवा संपूर्ण विश्व का पाई। जीवन के बिना साहित्य की कल्पना भी असंभव है और साहित्य की समृद्धि के बिना जीवन एवं समाज का सम्यक विकास असंभव है पाई। पैरा वैसे तो तथाकथित आध्यात्मिक गतिविधियां भी सामाजिक स्थितियों से सीधा संबंध रखती हैं या कहिए उनका परिणाम हैं पर लेखन कोई आध्यात्मिक या मोक्ष की तलाश में की जाने वाली एकांतिक तपस्या नहीं बल्कि यह चाहे कितना भी व्यक्तिवादी क्यों न हो अंततः इसमें एक सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्ति और उसके अपने समाज से संबंधों की तलाश होती है पाई। लेखन की सांसारिकता से जो असहमति नज़र आती है वह कुल मिलाकर एक बेहतर नई दुनिया की तलाश ही होती है पाई। बृहत्तर अर्थों में साहित्य जो है और जो होना चाहिए उसके बीच का पुल है पाई। पैरा साहित्य और समाज का संबंध अन्योन्याश्रित है पाई। न तो साहित्य समाज को समझे बगैर कुछ सीख सकता है न ही कोई सीख दे सकता है पाई। दूसरी ओर यह भी उतना ही सत्य है कि कोई भी समाज साहित्य विहीन नहीं होता पाई। साहित्य अर्थात रचनात्मकता मानवीय प्रकृति का अभिन्न अंग है
जो कल्पनाशीलता की सक्रियता के माध्यम से विकास की प्रेरक शक्ति के रूप में सदा विद्यमान नजर आती है। पाई हर बड़ा रचनाकार पूर्ण रूप से समाज विशेष की ही देन होता है और उसी समाज विशेष की भाषा कोमा संस्कृति कोमा परंपराओं और इतिहास के दायरे में उसकी रचनात्मकता अभिव्यक्ति पाती है कोमा। इसलिए जिस साहित्य का अपने समाज से जितना आदान प्रदान होगा कोमा वह साहित्य उतना ही जीवंत संवेदनशील एवं प्रभावशाली होगा। पाई स्टॉप।